नमस्ते दोस्तों, पुनः अभिनंदन ऑप्शन ए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ हमारे अतिथि, हमारे भाई, हमारे मित्र आए हैं। विकास सिलायत, ये अभी फिलहाल अध्यापक पद पर पोस्टेड हैं। साथ ही शिक्षण में और शिक्षा में दोनों में गहन रुचि रखते हैं। इन्होंने एक आरबीडी पब्लिकेशन से अपनी ज्योग्राफी की बुक प्रकाशित की है, जो आपके सामने स्क्रीन पर। साथ ही हम इनके नए जो प्लेटफॉर्म है मिनर्वा एजुकेशन, जिनके संस्थापक हैं, की सफलता के लिए इनको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। आज इनकी हमारे जो प्लेटफॉर्म है, इस पर पहली क्लास होगी। थैंक यू। आए सर। ओके, धन्यवाद सर। ये अपनी किताब है, ये राजस्थान में हर बुक स्टोर पे आपको मिलेगी। भूगोल 360 डिग्री, जिसके अंदर विश्व, भारत, राजस्थान, इन तीनों का भूगोल है। और सुभाष जी चारण, आशु चौहान, विजय पाल जी और मैं खुद, और हम सब ने मिलकर ये किताब तैयार की है। और इसके अंदर विशेषता ये है कि शॉर्ट में तैयार किया है इसको, और इसके साथ है टॉपिक खत्म होने के बाद में आए हुए क्वेश्चन है वो सब डाल रखे हैं इसके अंदर। मतलब आपको दो जगह नहीं पढ़नी पड़ेगी कि आप क्वेश्चन की किताब जितने आए हुए हैं वो अलग खरीदो, आप ये किताब अलग खरीदो, आप राजस्थान की अलग खरीदो, भारत की अलग खरीदो, विश्व की अलग खरीदो। एक किताब में आपको सारा मैटर है ये, ठीक है। तो ये सब जगह मिलेगी। तो आज यहाँ पर अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसको ठीक देखते हैं। एक टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। ये पहला टॉपिक रहता है राजस्थान का सामान्य परिचय जियोग्राफी के अंदर। थोड़ी सी इसकी जानकारी मैं आपको साझा करना चाहूंगा। सामान्य परिचय या सामान्य जानकारी, जिसके अंदर आप मुख्य रूप से मानचित्र को पढ़ते हो। आप यदि आपका मानचित्र अच्छी तरीके से क्लियर है तो फिर आगे की ज्योग्राफी तो ही आपकी क्लियर हो पाएगी। यदि आपका मानचित्र क्लियर नहीं है, मानचित्र के बारे में आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो मानचित्र से भी आप गलत करते हो, और वो पर्सन तब तक आप सही नहीं कर पाओगे जब तक इस टॉपिक पे रुक के और थोड़ा ढंग से लाइटली ना ले, इस टॉपिक को थोड़ा ढंग से पढ़े इसको, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। तो पहला जो टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय, इस परिचय की अपन बात करते हैं। इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, मैं पहले तो आपको थोड़ा सा वो बताता हूं। राजस्थान के सामान्य परिचय में हमें राजस्थान को पहचानना है। भाई नाम से दिख रहा है कि राजस्थान की सामान्य जानकारी हमें लेनी है। और इसके अंदर एक टॉपिक तो अपना रहेगा स्थिति और विस्तार का। स्थिति और विस्तार का, स्थिति और विस्तार। और क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? स्थिति और विस्तार का मतलब है कि राजस्थान विश्व के अंदर और भारत के अंदर कहां स्थित है और ये कितना फैला हुआ है। इसके साथ साथ इसकी बाउंड्री, राजस्थान की जो सीमा है, जिस सीमा में राजस्थान बंधा हुआ है, वो जो बाउंड्री है उसकी चर्चा करेंगे। और ये बाउंड्री जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे राजस्थान के जिले भी क्लियर होते जाएंगे। और उसके बाद में राजस्थान के जिले, राजस्थान के जिले ये तीसरे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये चीजें दोनों समझने के बाद वो आप जल्दी याद कर पाओगे, डायरेक्ट हमें रटना नहीं है इसको। तो ये कुछ इसके अंदर सब टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थिति और विस्तार की। राजस्थान की स्थिति व विस्तार। और स्थिति और विस्तार को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजों की जानकारी आवश्यक है। एक अक्षांश रेखा का नाम आपने सुना होगा, अक्षांश रेखा। एक तो अक्षांश रेखा हो गया, आपको जानकारी होनी चाहिए, और एक इसके अलावा देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, इन दोनों की जानकारी पहले जरूरी है, और यह समझना भी जरूरी है क्योंकि राजस्थान ही नहीं, चाहे आप भारत पढ़ लो चाहे आप विश्व पढ़ लो,
ये सबसे पहले यही से स्टार्ट करते हैं अपन। तो इन दोनों की जानकारी हमें होनी चाहिए कि अक्षांश रेखाएं क्या है और एक देशांतर रेखाएं क्या है। तो इन दोनों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, इनका एक तो सेम ही महत्व है, एक महत्व है तो समान ही है। वो ये है स्थिति का पता लगाना। चाहे कोई देश है, राज्य है, कोई जिला है, यहां तक कि कोई स्थान है, उसकी स्थिति का, एक्चुअल स्थिति का पता लगाने के लिए हमें इन दोनों की जानकारी आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की कि ये अक्षांश रेखाएं क्या है और राजस्थान में इनको कहां अप्लाई करेंगे। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं की भी अपन सामान्य सी जानकारी लेंगे। तो देखो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, कुछ ऐसी रेखाएं हैं देशांतर रेखा कहते हैं। क्या इन दोनों में फर्क है? यदि ये दिशा उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई कोई रेखा जो यहां शुरू होती है और पृथ्वी एक गोल है और इसके पीछे वापस यहीं आके समाप्त हो जाती है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर वर्ताकार पथ पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। एक अक्षांश रेखा है इसके बीचों बीच, जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। और इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा का दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। यानी भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, ये दोनों ही कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, भूमध्य रेखा इसको क्यों कहते हैं? भूमध्य ये नाम से दिख रहा है, भू का मतलब पृथ्वी, मध्य का मतलब बीचों बीच, यानी पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई जो रेखा है वही क्या है? भूमध्य रेखा है। और वो कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा इसको क्यों कहते हैं? ये शब्द है विषु है, ये हिंदी का शब्द है, ये विषु है। विषु का मतलब ये है कि ये जो पृथ्वी है इसके सामने जब सूर्य है तो सूर्य की किरणें जब इसके ऊपर पड़ती हैं 0 डिग्री अक्षांश पर, तो उस समय इसके ऊपरी और नीचे दोनों साइड या दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है, और ऐसी स्थिति को विषुवत बोलते हैं। और ऐसा सिर्फ 0 डिग्री अक्षांश पे होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। तो यानी आपको ध्यान ये रखना है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या क्या कहते हैं? एक इसका नाम है भूमध्य रेखा और एक इसका नाम है विषुवत रेखा। इसके अलावा और कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है? आगे अपन बात करते हैं। ये तो आपकी हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा इस पूरे पृथ्वी को, इस पूरे गोले को 2 भागों में बांटती है। एक भाग है उत्तर की साइड है, इसलिए इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और इस गोलार्ध शब्द को देखो, गोला अर्ध, आधा गोला, और उत्तर की साइड है तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, और आधा गोला नीचे है तो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने इस पूरे गोले को 2 भागों में बांट दिया, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कोई भी अक्षांश रेखा खींचेंगे उसका नाम उत्तरी अक्षांश रेखा होगा, क्योंकि वो उत्तरी गोलार्ध में है। फॉर एग्जाम्पल ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री। एन लिख रहा हूं, एन का मतलब नॉर्थ है, शॉर्ट में अपन लिखते हैं, नॉर्थ का मतलब उत्तर। मान लीजिए ये 10 डिग्री है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उदाहरण के लिए और ले लें, जैसे मान लीजिए कि ये अक्षांश रेखा है 70 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए हम उसको बोलेंगे 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। मतलब उत्तरी गोलार्ध की जो भी अक्षांश रेखाएं वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी। और लास्ट जो अंतिम जो अक्षांश है वो आपका 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसको आप क्या कहते हो? उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव है। अब एक चीज और है कि ये 10 डिग्री 20 डिग्री इसका निर्धारण कैसे करते हैं, वो भी थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। कि जो ये पृथ्वी का सेंटर है, इस सेंटर से मान लीजिए हमने एक ये बिंदु लिया, एक ये बिंदु लिया, यहां से ये एंगल नापते हैं। ये एंगल मान लीजिए अगर 10 डिग्री है और इस बिंदु का भी ये कोण नापते हैं, और ये भी यदि 10 डिग्री है, तो ये जो 2 बिंदु हैं जिनका कोण यहां से 10 डिग्री बन रहा है, इन दोनों बिंदु को यदि मिलाओगे
जो वो रेखा बनेगी वो इस कोण के आधार पर उसका नाम होगा। तो ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ऐसे ही इधर लास्ट हमने क्या लिया है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहां देखिए इस बिंदु से यदि आप पृथ्वी के केंद्र तक लाओगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर कुल अक्षांश कितने हैं, 90। कुल अक्षांश कितने हैं, 90। ऐसे ही हम दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने यहां कोई अक्षांश रेखा ली और ये 20 डिग्री है, दक्षिणी गोलार्ध में है तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ऐसे करते करते नीचे जाएंगे, लास्ट में यहां पर ये अक्षांश कौन सी होगी, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको आप क्या बोलते हो, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। तो मेरा कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध में हमने देखा कि कुल कितने अक्षांश है, 90। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी कितने अक्षांश हुए, दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 हुए, 90 हुए। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 180 हो गई। लेकिन बीच में हमने एक और अक्षांश देखी है 0 डिग्री, एक उसकी भी संख्या है, तो टोटल कितने हो गए, 181। यानी अपने पास टोटल अक्षांश कितने हैं, 181। अक्षांश पूछे तो 181 है, लेकिन यही प्रश्न ऐसा पूछ ले कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। रेखा का मतलब होता है दो बिंदुओं को मिलाने वाली। तो यहां देखिए ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाली ये एक रेखा है, यहां ये एक रेखा है, लेकिन ये लास्ट वाला ये एक सिर्फ डॉट है, बिंदु है, ये कोई रेखा नहीं है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये दोनों, ये कोई रेखा नहीं है, ये सिर्फ एक बिंदु है, डॉट है, इसलिए उनको रेखाओं में शामिल नहीं कर सकते। तो दो ये बिंदु कम कर दो आप, दो ये अक्षांश कम कर दो, तो कितने हो गए, 179। यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 179। यानी मोटा मोटा ये हो गया, यदि आपको पूछ ले यहां तक जो पढ़ा है कि एक तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके दो नाम है, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। कुल अक्षांश है, उनकी संख्या है 181। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, 179। ठीक, यहां तक बात क्लियर। अब उसके बाद देखो और कोई अक्षांश रेखाएं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन अक्षांश रेखाओं की भी हमें बात करनी चाहिए। उसके बाद अपने राजस्थान पे चलेंगे। देखिए ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, हमने देखा ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। दो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। एक अक्षांश रेखा है यहां पर जिसका नाम है, जिसका मान है 123 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये जो 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसका नाम है करक रेखा। क्या नाम है, करक रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उसका नाम क्या है, करक रेखा। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है और वो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और इसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा। अब आप कहोगे कि 23.5 डिग्री ही क्यों लिया, तो इसका जवाब यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, और वो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसका नाम करक रेखा है। करक रेखा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने भारत से लगभग बीच से गुजरती है 8 राज्यों से। उन 8 राज्यों के नाम भी आपको याद होना चाहिए। उन 8 राज्यों में अपना राजस्थान भी है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको आप मकर रेखा कह रहे हो, ये अपने राजस्थान या भारत से बहुत दूर है। इसका नाम आप याद रख सकते हो। एक चीज और बताऊंगा आपको कि ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, सूर्य की सीधी किरण सिर्फ इन अक्षांशों के बीच ही गिरती है। अधिकतम सीधी किरण इनके बीच ही गिरती है, उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में। यहां सूर्य की सीधी किरण नहीं गिरती है, तिरछी किरणें गिरती हैं। तो यह थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं अपने राजस्थान के संदर्भ में। इसको मिटा देना है, राजस्थान के संदर्भ में।
कि राजस्थान के संदर्भ में इन अक्षांश रेखाओं को कैसे अप्लाई करते हो। कि इधर थोड़ा सा मैं छोटा सा बना रहा हूं, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये भारत की स्थिति है। भारत के लगभग बीच से गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अर्थात कर्क रेखा। इनमें से अपने राजस्थान से भी गुजरती है। ये जो राजस्थान है, राजस्थान की वो स्लाइड कैसे निकलेंगे, ये देखिए, ये राजस्थान है। राजस्थान में देखो इधर, यहां अपन बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो यहां नीचे नीचे जो अक्षांश रेखा गुजरती है, ये अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। मैं एन लिखूंगा अभी, एन का मतलब उत्तर। ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। यहां जब 23 है, इसके नीचे 0 था, फिर यहां से होता होता 23 आया, फिर 24, 25, 26 ऊपर की ओर जाएंगे तो मान ये बढ़ता जाएगा। लास्ट जो ये बिंदु है, ये बिंदु जिस अक्षांश पर स्थित है वो अक्षांश है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अभी सीटी के अंदर प्रश्न था हाल ही में, और इससे पहले भी कई बार प्रश्न आ गया अक्षांशीय और देशांतरों के विस्तार में। तो वहां ध्यान रखना, आंकड़े लगभग वो यही रखता है, वो गड़बड़ यहां करते हैं उत्तर और दक्षिण में। आपको ऑप्शन में एक तो ये दे देगा राइट है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। आगे फिर ऑप्शन चेंज कर देगा, 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश, या फिर दोनों दक्षिण है। तो ध्यान रखना, ये यदि आंकड़ा सेम रख दे तो यहां गेम खेलेंगे वो, तो ये थोड़ा सा याद रखना। मैंने पहले आपको बता दिया है कि पूरा का पूरा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए ऑटोमेटिक ही उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच में हो गया। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की यदि बात करें तो वो क्या होगा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। दूसरी बात, यदि इन अक्षांशों का अंतर यदि पूछ ले आपको कि राजस्थान के जो लास्ट अक्षांश है, इन अक्षांशों का अंतर यदि पूछ ले कि इनके बीच गैप कितना है, तो आप क्या करोगे, तो आप बड़े में से छोटे को घटाते हो कि यहां बड़ा क्या है 30 डिग्री 12 मिनट है, छोटा क्या है 23 डिग्री 3 मिनट। अब यहां ध्यान रखना है, यहां देखिए ये 23 डिग्री 3 मिनट लिखा हुआ है, तो 3 रहना है, इसको 30 मत कर देना। देखो डिग्री, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। डिग्री यहां पर कोण का मान है, और ये कोण की छोटी इकाई है डिग्री इसकी छोटी इकाई है। तो यहां आप ये मिनट है, ये इस डिग्री की छोटी इकाई है। ये मिनट वो समय वाला नहीं है, ये मिनट यहां कोण का मान ही है। 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट है। तो यहां पर जो आप लिख रहे हो 23 डिग्री 3 मिनट, तो ये 3 का मतलब 3 ही है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 23 डिग्री 03 मिनट, ऐसे लिख सकते हो आप। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 23 डिग्री, कभी आप इसको 30 कर दो, 30 करते ही गलत हो जाएगा। 3 का मतलब 3 ही है, जिसको आप 03 लिखोगे। तो यहां यदि इन अक्षांशों के बीच का अंतर निकालोगे तो आप यहां पर लिखोगे 23 डिग्री 3 मिनट है, ऐसे लिखोगे आप। 3 डायरेक्ट 3 नहीं लिख सकते, फिर आगे जो लग जाएगा तो ये सारा गड़बड़ हो जाएगा। और यहां आप माइनस करो इनको, तो अंतर आएगा इनका। तो यहां पर यदि इनमें से माइनस करते हो तो ये आपका 9 मिनट आ गया, और इधर ये डिग्री 7 डिग्री आ गया। तो जो अक्षांशों का अंतर है यहां से यहां तक है, वो आपका 7 डिग्री 9 मिनट है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु और राजस्थान के सबसे उत्तरी बिंदु के बीच अक्षांशों का अंतर कितना है, तो 7 डिग्री 9 मिनट है। ये थोड़ा सा भाई याद रखना है यहां पर आपको। अब राजस्थान का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो यहां 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, उस बिंदु का नाम है बोरकुंड। क्या नाम है? बोरकुंड।
और ये बोरकुंड जिस तहसील में है वो तहसील है कुशलगढ़, और ये जिला है बांसवाड़ा। आपको तीनों चीज याद रहनी चाहिए। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला, तो आप कहोगे बांसवाड़ा। आपको पूछेगा राजस्थान की सबसे दक्षिणी तहसील कुशलगढ़, ये प्रश्न आ चुका, ऑप्शन में कुशलगढ़ था, तो आपको वहां कुशलगढ़ ही करना है। और प्रॉपर जो गांव है सबसे लास्ट में दक्षिण में वो बोरकुंड है। तो बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील जिला बांसवाड़ा। यहां से राजस्थान का जो पहला बिंदु है वो शुरू होता है। फिर जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे, लास्ट ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो राजस्थान का सबसे जो उत्तरी बिंदु है उस गांव का नाम है कोणा गांव, और ये गंगानगर जिले में है। ध्यान रखना इसकी तहसील भी गंगानगर ही है, गंगानगर जिले में। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ ले तो बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा, यदि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु पूछ ले तो कोणा गांव गंगानगर। यहां देखिए, ये जो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है और राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसके बीच की यदि आपको सीधी दूरी पूछ ले तो वो जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ कितने अपने क्वेश्चन सोल्व हो गए। सबसे पहले हमने अक्षांशों को समझा, उसके बाद में हमने देखा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु बोरकुंड, उत्तरी बिंदु कोणा गांव। अक्षांशों का अंतर 7 डिग्री 9 मिनट है। और लंबाई कितनी है टोटल, सीधी दूरी कितनी है तो वो 826 है। अब राजस्थान में अपने कर्क रेखा भी गुजरती है, उसकी भी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी अक्षांश रेखा ही है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, वो भी क्या है? कर्क रेखा है। तो देखिए इधर तो अब देखिए एक कर्क रेखा है। जैसे मैंने यहां ये लिखा कि ये जो राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और ये राजस्थान का जो बिंदु है वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। तो यहां कर्क रेखा देखिए, ये 23 डिग्री 3 मिनट है और कर्क रेखा है, उसका मान क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो नॉर्मल सी बात है कि जब नीचे से स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3, तो 23 डिग्री 3 मिनट से ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये 30 है, ये मान बढ़ता हुआ है, तो राजस्थान की तरफ आएगा ये। तो यहां से अपने कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा, और थोड़ी यहां डूंगरपुर से भी। यहां देखिए, एक मिनट वापस बनाता हूं मैं। कर्क रेखा है वो अपने लगभग थोड़ी बांसवाड़ा को छूती हुई, डूंगरपुर को छूती हुई और बांसवाड़ा के बीचों बीच से यहां से गुजरती है कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा है जिसका मान क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये अपने राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। इन 2 जिलों के नाम आपको याद रखना। बांसवाड़ा के तो ये एकदम बीचों बीच से गुजरती है, और डूंगरपुर को ये छूती हुई जाती है, थोड़ी बहुत डूंगरपुर के अंदर भी एंटर करती है। ये 2 जिले हैं। और यदि आपको कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई पूछ ले तो वो है 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर। तो ये कर्क रेखा से संबंधित अभी जो प्रश्न आया था सीईटी के अंदर, उसमें ये पूछा था कि निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है, और उसमें ऑप्शन आपके बांसवाड़ा था, बाकी कुछ और ऑप्शन दे रखे थे 3, वहां डूंगरपुर ऑप्शन में था नहीं। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा याद रखना। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया। उसके बाद में राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, आगे वाले पीपीटी निकाल तो खाली, है ना? अब बात करते हैं अपने इन देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं क्या है? देखिए इधर देशांतर रेखाएं, देखो देशांतर रेखाएं पहले समझो। देशांतर रेखाएं होती क्या है? जैसे हमने अक्षांश रेखाओं को समझा है कि अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखाएं हैं, वैसे ही यहां पर अपने पास देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं हैं, ये मैंने क्या बताया आपको? उत्तरी ध्रुव है। ये क्या बताया मैंने आपको? दक्षिणी ध्रुव है। यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं?
देशांतर रेखाएं करते हैं। एक देशांतर रेखा है जहां से हम स्टार्ट करते हैं, जो आधार है इन देशांतर रेखाओं का वो है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को अपन कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, अब थोड़ा याद रखना, इनके नाम सबके आपको याद रखने हैं। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको तो कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसे क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। जैसे हमने देखा कि जो हमारे पास है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा थी, वो इस पृथ्वी को दो भागों में बांट रही थी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। वैसे ही ये ग्रीनविच रेखा इस पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। इधर वाला ये है आपका पूर्वी गोलार्ध है, ये आपका पूर्वी गोलार्ध है, क्योंकि इसकी दिशा किधर है, पूर्व में है। और ये आपका कौन सा गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। ये पश्चिम की साइड है तो ये पश्चिमी गोलार्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व की ओर जो भी देशांतर रेखा आप खींचोगे, जो भी देशांतर रेखा खींचोगे उसका नाम होगा पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में है, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है, तो इनका नाम क्या होगा, पूर्वी देशांतर रेखा। फॉर एग्जाम्पल हमने जो अभी ये पूर्वी देशांतर रेखा ली है, ये मान लीजिए इसका मान है 20 डिग्री, तो ये जो देशांतर रेखा होगी वो क्या होगी, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। वैसे ही हम पश्चिमी गोलार्ध में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक देशांतर रेखा है और इसका मान भी मान लीजिए 20 डिग्री है, तो इसे क्या कहेंगे, 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। पश्चिमी देशांतर रेखा, क्योंकि ये इस ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में है, पश्चिमी गोलार्ध में है। तो यहां ध्यान रखना, पूर्वी गोलार्ध में, यानी 0 डिग्री देशांतर के या फिर ग्रीनविच रेखा के पूर्व में खींचेंगे वो पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिम में खींचेंगे वो पश्चिमी देशांतर रेखा। जैसे यहां ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके जस्ट अपोजिट है 180 डिग्री, इसके पीछे की साइड जो हमें दिखाई नहीं देगी। और यहां पर कुल देशांतर रेखाओं की यदि बात करें कि यहाँ कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, तो कुल देशांतर रेखाएं हैं वो टोटल है 360। कितनी है, 360, 361 नहीं है, ध्यान रखना। 0 डिग्री जैसे हमने यहां जोड़ा था, यहां 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा जुड़ेगी, लेकिन इसके पीछे वाली जो देशांतर है 180 वो दोनों की कॉमन है, दोनों की कॉमन है तो उसको एक बार ही काउंट करोगे आप। उधर एक कम हो गई, इधर 0 डिग्री बढ़ गई, तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। पूरा का पूरा भारत है अपना, वो पूरा का पूरा भारत पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में तो राजस्थान तो ऑटोमेटिक ही पूर्वी गोलार्ध में होना है। यानी अक्षांश की दृष्टि से भारत कहां है, उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच में। और देशांतरों की दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में है, यानी पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच में। और दोनों की दृष्टि से देखें तो फिर उत्तर पूर्वी हो गया है ये, यानी उत्तर पूर्वी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद देखिए, अब इसी को ही अप्लाई करेंगे अपने राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में वो कौन कौन सी देशांतर रेखाएं हैं जिनके बीच राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान की बात करते हैं अपन। ये देखिए, तो अब देखो अपन बात करते हैं कि राजस्थान का देशांतर रेखा हो, ये सारे समझ गए। तो देशांतरीय विस्तार राजस्थान का देशांतरीय विस्तार यहां से शुरू होता है, और ये जो देशांतरीय विस्तार है, ये जो देशांतर रेखा है वो उसका मान है 69 डिग्री 30 मिनट। और मैंने क्या बताया कि पूरा का पूरा भारत ही पूर्वी देशांतरों के बीच में है, अर्थात पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसका नाम क्या होगा, 69 डिग्री 30 मिनट है पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा, यहां से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। इधर जब बढ़ेंगे तो यहां मान बढ़ेगा 69 से 70, 71, 72, 73, और ये जो लास्ट ये जो मान है, ये जो देशांतर है ये 78 डिग्री 17 मिनट है पूर्वी देशांतर। मैं यहाँ ई लिख रहा हूं, ई का मतलब ईस्ट यानी पूर्व, यानी राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। यहां देखिए एक चीज और ध्यान रखना कि यदि इन देशांतरों का अंतर पूछ ले, जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले अक्षांशों का अंतर निकाला है कि राजस्थान के जो ये देशांतर है बाहर की साइड, इनका अंतर क्या होगा, जो ये लास्ट देशांतर है राजस्थान के, इनका अंतर क्या होगा, इनके बीच देशांतरीय अंतर कितना है, तो सेम वही प्रोसेस
उधर बड़ी जो नंबर है वो आपके पास है 78 डिग्री 17 मिनट है पूर्वी देशांतर। इधर छोटी नंबर क्या है तो वो 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। अब देखो यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा गौर करना आपको, यहाँ आप वैसे माइनस नहीं कर सकते जैसे आप डायरेक्ट माइनस करते हो, वो 100 वाला हिसाब नहीं है यहाँ पर। यदि आपने स्कूल टाइम में यदि कभी जोड़ बाकी किए होंगे जहां पर घंटे मिनट और सेकंड वाला, तो सेम वैसा ही सिस्टम है ये। तो यहाँ देखिए ऊपर ये 17 मिनट है, नीचे 30 मिनट है। आप डायरेक्ट यहाँ माइनस नहीं कर सकते कि 17 7 में से ये 0 चला गया तो 7 बच गया, 1 में से 3 नहीं घटा तो अपने इधर से हासिल ले लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि 1 डिग्री बराबर टोटल मिनट कितनी होती है, 60 होती है। 1 डिग्री बराबर मिनट कितनी होती है, 60 होती है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे कि जो ये 78 डिग्री है ऊपर वाला, ये 78 डिग्री 17 मिनट है, यहां इसे 1 डिग्री निकाल लो आप 78 डिग्री से, तो इसके पास डिग्री कितनी बची, 77 डिग्री बची। वो जो 1 डिग्री निकाली इसके साथ ही वाले नंबर में जोड़ दो, तो 1 डिग्री में मिनट कितनी है, 60 मिनट है, तो 60 मिनट है और ये 17 मिनट पहले से है, तो टोटल मिनट कितनी हो गई, 77 हो गई। कितनी हो गई, 77 मिनट हो गई। अब यहां इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, यहां से हमने 1 डिग्री निकाली, उसकी जो मिनट है वो आगे मिनट के अंदर ऐड कर दी, ठीक है ना। नीचे क्या है, नीचे है 69 डिग्री 30 मिनट है, 69 डिग्री 30 मिनट। अब माइनस कर दो यहाँ पर, ये आपका 7 बचा, ये 4, यानी 47, तो आपके पास क्या आ गई, मिनट आ गई। और ये इधर घटाओगे यहाँ पर तो ये 8 डिग्री आएगा। तो ये जो देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का, इधर पूर्वी बिंदु से लेकर पश्चिमी बिंदु के बीच, इसका मान है 8 डिग्री 47 मिनट। ये थोड़ा सा यहाँ गौर करना है भाई आपको, क्योंकि आगे समय वाले जब प्रश्न आएंगे वहां पर भी, और थोड़ा इसको ढंग से ही उसी तरीके से समझते हुए करना है। तो और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे हमने देखा ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है, वैसे ही ये राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु होगा। ये जो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है, इस बिंदु का नाम है सिलान गांव, सिलान गांव, सिलान गांव। और ये जिस तहसील में है वो तहसील है राजाखेड़ा। तहसील कौन सी है, राजाखेड़ा। और जिला कौन सा है, धौलपुर। जिला कौन सा है, धौलपुर। तो ये राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है। यहां जब बढ़ेंगे तो ये पश्चिमी दिशा है, ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो कटरा गांव है, कटरा गांव है। और इसकी जो तहसील है वो फतेहगढ़ है। पहले ये सम हुआ करती थी, आजकल ये चेंज हो गई, नई तहसील बन गई फतेहगढ़। जिला कौन सा है, जैसलमेर। जिला कौन सा है, जैसलमेर। तो ये ध्यान रखना भाई। इधर हमने पढ़ा है राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु तो बोरकुंड, उत्तरी कौन सा, कोणा, पूर्वी कौन सा, सिलान, और पश्चिमी कौन सा, तो ये आपका कटरा। जिले भी प्रश्न अगला पूछ सकता है, तहसीलों के प्रश्न भी पूछ सकता है, हमने सारे कवर किए। जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा कि राजस्थान का दक्षिणी और उत्तरी बिंदु के बीच की सीधी दूरी या जो लंबाई है वो कितनी थी, वैसे ही राजस्थान का जो ये पश्चिमी और पूर्वी बिंदु है, इनके बीच की यदि सीधी दूरी या लंबाई पूछे तो वो 869 किलोमीटर है। वो कितनी थी उत्तर दक्षिण, तो वो 826 थी। अब यहां ध्यान रखना कि एक प्रश्न बार बार ये पूछता है, जैसे यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं, यहां से कि मैंने अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु, ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो वो 826 किलोमीटर है। कितनी है, 826 किलोमीटर है। ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु और ये राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो वो 869 किलोमीटर है। तो दो तो सीधे सीधे प्रश्न पूछ ले अगला। या और प्रश्न, जैसे एक बार स्टेटमेंट में ये आया था, उसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे थे, उसमें एक स्टेटमेंट ये दे रखा था कि राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई पूर्व पश्चिम में विस्तार या पूर्व पश्चिम लंबाई से कम है या ज्यादा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि पूर्व पश्चिम विस्तार ज्यादा है राजस्थान का, उत्तर दक्षिण विस्तार कम है। अरे एक बार यही प्रश्न पूछ लिया था कि जो पूर्व पश्चिम विस्तार है राजस्थान का और उत्तर दक्षिण विस्तार है, इनके बीच का अंतर कितना है, तो ये जो अंतर निकालोगे आप, तो ये 43 किलोमीटर आएगा, 43 किलोमीटर। तो ये प्रश्न बार बार आता है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है भाई। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, जहां राजस्थान की जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, हमने कर्क रेखा के बारे में डिस्कस किया, इन पॉइंटों के बारे में, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अब एक चीज और है कि यहाँ इन अक्षांश और देशांतरों का एक महत्व तो यही है कि स्थान का निर्धारण करना कि कौन कौन से अक्षांशों के बीच है और कौन कौन से देशांतरों के बीच है। इसके अलावा और क्या महत्व है, देशांतरों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है समय का निर्धारण करना। समय का निर्धारण करना, ये समय का निर्धारण कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि ये प्रश्न पटवार, ग्राम सेवक जैसे परीक्षाओं में प्रश्न कई बार पूछते हैं।
समय के निर्धारण में जिनका रोल रहता है वो है देशांतर रेखाएं। यानी आप समय को देशांतर रेखाओं से निर्धारित कर सकते हो, देशांतरों से ही निर्धारित कर सकते हो। और ये कैसे करते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। तो देखिए इधर नया पेज इसका, तो देखो इधर बात अपन क्या कर रहे थे, समय का निर्धारण करना, समय का निर्धारण थोड़ा ध्यान से समझो कि समय वैसे दो टाइप का होता है। एक समय होता है मानक समय। क्या होता है? मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय, जो पूरे देश का एक ही होता है, चाहे आप राजस्थान में हो, चाहे आप आसाम में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में हो। एक होता है स्थानीय समय, लोकल टाइम, ये अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आसाम में उसी टाइम मान लीजिए कि जल्दी अंधेरा हो गया और अपने थोड़ा लेट अंधेरा हुआ, वो स्थानीय समय वाला खेल है। तो ये दो प्रकार का समय है और दोनों से ही प्रश्न पूछा जाता है। बात अपन पहले मानक समय की करते हैं कि मानक समय हम कैसे निकालते हैं। अपने देश का मानक समय एक ही है और वो मानक समय जिस रेखा से निर्धारित करते हैं हमें, जैसे ये अपना भारत है, ये भारत है, ये भारत है और यहां से अपने एक महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है। ये देखो इधर थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि यहां देशांतर रेखा है और इधर भी देशांतर रेखा है। यहां जो देशांतर रेखा है इसके बीच में वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये भारत की मानक समय है, ये भारत की मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा। यदि कभी प्रश्न पूछ ले कि भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है या भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यानी पूरे